हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी थी और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सीबीएसई की पुस्तक कक्षा 10 के क्षितिज भाग 2 के पुस्तक का पाठ 3 देव। और इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि जो मेरे इस चैनल में नए हैं और जिन्होंने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स को भी दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कवि देव जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनके जीवन और मृत्यु से संबंधित तथ्यों आदि के बारे में। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि हिंदी के ब्रज भाषा काव्य के अंतर्गत देव को महाकवि का गौरव प्राप्त है और इसके अतिरिक्त रीतकालीन रीतबद्ध काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि देव संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी थे और इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश के कुसमरा नाम ग्राम में सन 1673 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, किंतु उन्हें यानी देव जी को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल के यहाँ प्राप्त हुई। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर या प्रसन्न होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान की। और अगर इनके काव्य ग्रंथों की बात करें तो इन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में ही विलास नामक ग्रंथ की रचना कर डाली थी। और अगर इनके काव्य ग्रंथों की बात करें तो इनके काव्य ग्रंथों की कुल संख्या 52 से लेकर 72 तक मानी जाती है। इनमें से जैसे कुछ हैं जैसे रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास, इसके अतिरिक्त जाति विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुमिल, विनोद, सुजान विनोद, प्रेम दीपिका आदि देव जी के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। देखिए यहाँ पर देव जी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ जो अभी मैंने आपको बताया है उन ग्रंथों के नाम कैसे पढ़ा और वो ग्रंथ किसके लिए लिखी गई थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अष्टयाम और भाव विलास ग्रंथ इन्होंने औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के लिए लिखा, किंतु उनके आश्रय में रहना इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद इन्होंने भवानी दत्त वैश्य के नाम पर भवानी विलास लिखा और कुशल सिंह के लिए कुशल विलास लिखा। राजा भोगीलाल के लिए रस विलास की रचना की, सुजान सिंह के लिए सुजान विनोद लिखा, प्रेमचंद्रिका की रचना राजा उद्योत के लिए की। जाति विलास पुस्तक इनकी अपनी भ्रमण पर आधारित पुस्तक है और कुछ पुस्तकें वैराग्य पर भी आधारित हैं। इनके विषय में यह भी कहा जाता है कि ये पूर्व रचित पुस्तकों को अदल बदल कर लिख दिया करते थे। तो ये थे इनके काव्य ग्रंथ। और यदि इनकी मृत्यु के बारे में कहें तो इनकी मृत्यु सन 1767 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। कहा जाता है कि रीतकालीन कवियों में देव बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। रीतकालीन कविता का संबंध अनेक दरबारों, आश्रयदाताओं, राजाओं, नवाबों, धनिकों आदि से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है, जिससे कि कवि देव को बहुत से आलोचक आचार्य भी मानते थे। देव भी इससे अछूते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने
संस्कृत के साहित्य शास्त्रीय आधारों पर अपने अन्यों की रचना की है। इनका प्रिय श्रृंगार रस है, जिसमें संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों का श्रेष्ठ चित्रण किया है। इन्होंने प्रेम और सौंदर्य के साथ साथ प्रकृति की सुकुमारता, सरसता, रमणीयता, माधुर्य के सुंदर चित्र खींचे और प्रकृति के उद्दीपन रूप का सफल चित्रण इनकी कविताओं में हुआ है। अलंकारिता और श्रृंगारिकता इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए तथा सौंदर्य पैदा करके इन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र भी प्रस्तुत किए हैं, जिसमें ये अनुप्रास और यमक के प्रति प्रबल आकर्षण थे। देखा जाए तो ध्वनि योजना इनके छंदों में पग पग में प्राप्त होती है और इनकी रचनाओं में भी अलंकारों का भरपूर प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये था कविदेव जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनके जीवन व मृत्यु से संबंधित तथ्यों आदि के बारे में जानकारियाँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और अब हम अपनी अगली वीडियो में देव जी द्वारा रचित कवित्त छवियों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।